नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा बिहार में बिजली मुफ्त कर दी गई है। दोस्तों, बिहार में जो भी उपभोक्ता बिजली का यूज करते थे, बिजली जलाते थे, उन्हें 125 यूनिट मुफ्त कर दिया गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि यह बिजली जो मुफ्त हुआ है यह किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं उनको बिजली मुफ्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिनके पास पहले से बिजली बिल बकाया है, क्या उसका बिजली बिल माफ होगा या नहीं होगा। जो बिजली है वह किसी दुकान में उपयोग होता है, किसी कारखाना में उपयोग होता है, क्या वो भी माफ हुआ है। तो दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि स्मार्ट मीटर वाला का बिजली बिल माफ हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता पर पहले से 10,000 का बिजली बिल उन पर था, लेकिन वह क्या वो भी बिजली बिल माफ हो गया है। तो दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। जो 125 यूनिट माफ हुआ है, यह किसको किसको लाभ मिलेगा। दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर NBPDCL के ऐसा पेज है। यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रहा है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक का पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली प्रश्नोत्तर, यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया कि जो 125 यूनिट बिजली बिल मिलने वाला है उसमें कुछ पूछे गए सवाल है। तो इसी पर चलिए इसे देखते हैं कौन कौन से सवाल है इसमें। दोस्तों, यहाँ पे साउथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विषय मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना यानी कि AMVUSY का विस्तार। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक का पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर, संभावित प्रश्न और उत्तर है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। प्रति माह 125 यूनिट तक का बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। जो चार्ज होता है 125 यूनिट, यह बिल्कुल फ्री मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा। पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे। अतिरिक्त 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो आप 126 यूनिट जलाए हैं, जिसमें से आपको 125 यूनिट तो फ्री में मिलेगा। जो पहले बिजली बिल आता था उस हिसाब से 1 यूनिट का पैसा आपको देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जो 125 यूनिट है इसको कैसे जोड़ा जाएगा, कि 125 यूनिट जरा है या नहीं जरा है, इसको कैसे गणना करा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा। मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के अंदर आधार पर की जाती है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि 40 दिन में कोई उपभोक्ता 200 यूनिट यूज करता है, 125 यूनिट मुफ्त है, उसके अनुसार से 40 दिन में 167 यूनिट पूर रहा है। लेकिन इसमें जो 33 यूनिट है ना, यह एक्स्ट्रा हो जा रहा है। यहाँ पर 33 यूनिट का बिजली बिल देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर चौथा सवाल है, यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हाँ, सब्सिडी मिलेगी। 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली बिल सब्सिडी योजना लागू रहेगी। मान लीजिए 133 यूनिट यूज किए हैं तो इसमें आपको 125 यूनिट के पैसे नहीं देने हैं, जो बच रहा है उसका पैसा देना है। दोस्तों, यहाँ पर पांचवा सवाल है, 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से विपत्रीकरण होगा। जो उपभोक्ता है 125 यूनिट से अधिक उपयोग करता है तो उसका बिजली बिल कैसे आएगा। मान लीजिए कि महीने में 130 यूनिट आप बिजली बिल जलाए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 125 यूनिट जो है वो तो बिल्कुल मुफ्त रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो 125 यूनिट से अधिक है तो यहाँ पे ₹2.45 के हिसाब से आपको बिजली बिल देना पड़ेगा, जितना यूनिट आप एक्स्ट्रा जलाए हैं। शहरी के लिए कुछ यहाँ पे ज्यादा कर दिया गया है, 5.52 प्रति यूनिट देना पड़ेगा। और शहरी यहाँ पर भी 5.24 के हिसाब से दिया। दोस्तों, यह बिजली बिल जिस जगह पर है, शहरी हो गया, घरेलू हो गया, उस हिसाब से देना पड़ेगा, यहाँ पे प्रति यूनिट के दर से। दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का सवाल है, क्या पुराने बकाया बिल भी माफ होंगे। दोस्तों, यहाँ पे यह बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत से लोगों का कहना है कि क्या हमारा पुराना जो बिल है वह माफ हो जाएगा। नहीं, पुराना जो बिल है वह माफ आपका नहीं होगा। जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि उपभोक्ता को द्वारा देय होगी।
यानी कि जिनके पास जुलाई से पहले का जो पैसा बाकी है उन्हें जमा करना पड़ेगा, यानी कि उसे बिजली बिल ऑफिस में जो बकाया राशि है उसे जमा करना पड़ेगा। दोस्तों ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक था, एक क्लियर हो गया है। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल 7वां है, क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? दोस्तों यहाँ पर जो 125 यूनिट फ्री बिजली बिल मिल रहा है, इसमें जुड़ने के लिए कोई शर्त नहीं है। जो पहले से जिनके पास बिजली कनेक्शन है उनको 125 यूनिट मिलेगा, चाहे तो आप नया भी कनेक्शन लेंगे तो भी आपको 125 यूनिट फ्री में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ अगला टॉपिक बना दिया कि अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट सौर संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि जो 3 वर्ष है ना उनके उसके बाद आपको 1 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगाने के लिए बोला जाएगा कि आप लगवाइए, जिससे आपको ना 125 यूनिट सौर ऊर्जा के तौर पर मिल जाएगा फ्री में। दोस्तों यहाँ पे 8वां सवाल है, यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा? यहाँ पर नहीं, मतलब कि जो उपभोक्ता है जिनको 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा वो 3 वर्षों बाद कोई सौर ऊर्जा लगाने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है कि चलिए हम यह सौर ऊर्जा जो मिल रहा है हम नहीं लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका जो लाभ मिलना है 125 यूनिट यह बंद नहीं होगा, आपको सिर्फ बोला जाए कि हाँ आप सौर ऊर्जा लगा लीजिए। दोस्तों यहाँ पे 9वां है, 1.1 किलोवाट सोलर संयंत्र प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है? उचित रख रखाव किए जाने पर 1.1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन होगा। दोस्तों जो 1.1 किलोवाट का सोलर ऊर्जा लगाएंगे तो उससे आपको 125 यूनिट बिजली फ्री में मिल जाएगा। 10वां सवाल है, क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर में है नहीं, यह ग्रामीण के लिए नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण और सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। पूरे बिहार के लिए सार्वभौमिक योजना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा टॉपिक हो जा रहा है कि यहाँ पे शहरी और ग्रामीण दोनों भी घरेलू उपभोक्ता हैं, उन सभी को 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे 12वां प्रश्न है, 12 नंबर का जो प्रश्न है, एक ही घर में 3 फ्लोर है, यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है, ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे, सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी? क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे, सरकार ऐसे में क्या करेगी? दोस्तों मान लीजिए कि आप एक ही परिवार में 3-4 भाई है और जो अलग अलग रहता है, तो क्या वह चाहेंगे कि हम अपना अलग कनेक्शन लेकर 125 यूनिट बिजली बिल का लाभ उठा सकेंगे? तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? ऐसे में सरकार जो कनेक्शन देगी या नहीं देगी, तो चलिए इसे उत्तर में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, एक निजी घर है जिसमें 10 किराएदार रहते हैं, ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है, उन्हें सरकार की छूट का फायदा कैसे पहुंचेगी? तो दोस्तों यदि किराएदार NBPDCL वैध उपभोक्ता है या SBPDCL उपभोक्ता है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर नहीं है, मान लीजिएगा उसमें कनेक्शन नहीं है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो किराएदार है। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर सवाल है जो स्मार्ट मीटर के लिए है, सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं उन्हें इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि जो जुलाई महीना है उसमें आपने 100 रुपए स्मार्ट मीटर में रिचार्ज किए हैं, ठीक है, उसके बाद उस महीने में आपने 125 यूनिट बिजली बिल खपत किया है, तो क्या वह पैसा कटेगा? दोस्तों जो वह पैसा है ना वह नहीं कटेगा, जो आपका पैसा है वह मीटर में ही रहेगा और जो अगस्त वाला महीना में आएगा ना तो उसमें आपका जो 100 रुपये है वो ऐड कर दिया जाएगा, तो आपका 125 यूनिट फ्री में हो गया और जो पैसा था वो अगस्त महीना में चला गया, यानी कि जो पैसा था वो आपको मीटर से नहीं कटेगा। मान लीजिए कि आपने जुलाई महीने में 130 यूनिट यूज किए हैं, 125 यूनिट का आपको सब्सिडी मिल गया, इधर जो 5 यूनिट बच रहा है उसका पैसे जो आपने डिपॉजिट किया है उसमें से 5 यूनिट का पैसा कटेगा, जो बिजली बिल का निर्धारित रेट है, सब्सिडी है, उस हिसाब से आपका 5 यूनिट का पैसा कटेगा। 14 नंबर सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर सवाल है स्मार्ट मीटर से ही है कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक का खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा? यहाँ पे उत्तर में दिया गया है
प्रत्येक माह के पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं होगी। यहाँ पे प्रत्येक माह के पहली तारीख से, मान लीजिए 1 जुलाई से आप 30 जुलाई तक 125 यूनिट खर्च किए हैं, तो जो आपने स्मार्ट मीटर में पैसे जमा किए हैं उसमें से 1 रुपये भी नहीं काटा जाएगा। 125 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल यूज कर रहे हैं तो जो पहले का बिजली बिल कटता था उस हिसाब से आपका कटेगा। अगर साथ ही यदि किसी उपभोक्ता का दैनिक आधार पर बकाया की राशि की कटौती की जा रही है, यानी कि मान लीजिए कि आपको पास स्मार्ट मीटर लग गया है, आपके पास 1000 रुपये पहले से बकाया था, तो जो बकाया पहले कट रहा था ना, मान लीजिए दिन में 10 रुपये कट रहा था, तो वो 10 रुपये रोज कटेगा ही पहले के हिसाब से। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो बकाया राशि स्मार्ट मीटर में है वो पहले के हिसाब से कटेगा ही। तो दोस्तों आज हमने बिजली बिल से जितने भी सवाल थे, बकाया राशि, स्मार्ट मीटर, इसका नया कनेक्शन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।